माइंड बेंडर्स चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें एक फंक्शन दे रखा है जो कि 0 से इन्फिनिटी इनपुट ले रहा है और आउटपुट हमको 0 से इन्फिनिटी दे रहा है। ठीक है, 0 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, इनपुट आउटपुट दोनों में ध्यान रखिए। बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f1 इक्वल्स टू ई। तो जो फंक्शन है x इक्वल्स टू 1 पे हमको e निकाल के देता है। ठीक है, ये दे रखा है। ओके, ये हमको अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है तो कांस्टेंट निकालने में हेल्प करेगी ये कंडीशन। ठीक है, तो कुछ इस तरह दे रखा है कि लिमिट t टेंड्स टुवर्ड्स x। ठीक है, न्यूमरेटर में है टी स्क्वायर एफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ टी का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है टी माइनस एक्स है। ठीक है, अब यहाँ दे रखा है कि अगर एफ ऑफ एक्स 1 है, ठीक है, तो x क्या होगा। तो मैं x की वैल्यू यहाँ क्या डालूं फंक्शन f में कि फंक्शन f आउटपुट 1 दे। ठीक है, तो x की वो वैल्यू हमको चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो लिमिट है इस पर हम ध्यान दें तो अगर t x पे जा रहा है, तो अगर t x पे जा रहा है तो x माइनस एक्स, नीचे डिनोमिनेटर 0 को जा रहा है, ऊपर t x को जा रहा है तो ये हो गया एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर भी 0 को जा रहा है तो 0 बाय 0 की फॉर्म है। तो यहाँ पे हम एल हॉपिटल रूल लगा लेंगे। चलिए उससे ही शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इसमें एल हॉपिटल रूल लगाते हैं। लिमिट t टेंड्स टुवर्ड्स x, तो डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में करेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, ओके, तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ जाएगा 2t, x कांस्टेंट है तो एफ स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा एफ ऑफ टी के होल स्क्वायर का 2 एफ ऑफ टी एफ डैश टी, सही, डिवाइड बाय टी का 1 एक्स का 0 तो नीचे आ जाएगा 1। ठीक है, ये हमको दे रखा है, ये आता है 0। ओके, सही है, तो ऑब्वियसली नीचे 1 आ गया है तो ये 0 कब आ सकता है, जब न्यूमरेटर 0 को जाए। फाइनली लिमिट टी की जगह x डाल देंगे। ठीक है, लिमिट हट जाएगी 2 एक्स एफ स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 2 यहाँ लिख देते हैं, 2 एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए। ओके, तो अगर एफ ऑफ एक्स में है बाहर लूँ, चलिए x बाहर ले लेते हैं एक बार के लिए, तो अंदर आ जाएगा 2 एफ स्क्वायर एक्स माइनस 2 एक्स एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स इज इक्वल 0। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब क्योंकि हम देखेंगे x ये 0 तो इंक्लूडेड नहीं है, तो x 0 वैल्यू कभी ले नहीं सकता। ओके, तो x 0 नहीं लेगा तो x कभी 0 नहीं हो सकता, मतलब ये वाला 0 होना चाहिए कि उनका प्रोडक्ट 0 है तो ये 0 होना चाहिए अगर x 0 नहीं है तो इसको 0 करते हैं तो 2, और क्या करते हैं इसमें से इस वाले को 0 करते हैं, एफ एक्स भी बाहर ले लेते हैं एक ही बार में, तो एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लीकेशन में तो 2 एफ ऑफ एक्स माइनस 2x। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स एक बाहर ले लिया है तो अंदर आएगा एफ डैश एक्स, ये है 0। अब देखिए एफ ऑफ एक्स भी 0 नहीं हो सकता, आउटपुट में भी कभी 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये भी 0 नहीं हो सकता, तो दोनों प्रोडक्ट कब 0 होगा, जब ये 0 हो। ठीक है, तो फाइनली इसको हम 0 कर देंगे, तो क्या है 2 एफ एक्स माइनस 2 एक्स एफ डैश एक्स इक्वल 0। यहाँ तक आ गए, 2 भी हटा दीजिए,
ठीक है, और इसको उधर ले जाइए। तो एफ एक्स इजिकल्स टू एक्स, एफ डैश एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, देखना बढ़िया लगेगा। ठीक है, तो इसको एफ एक्स को इधर ले जाऊं, डी एक्स को इधर और एक्स को नीचे ले आऊं, तो डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ एक्स डी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब दोनों साइड इंटीग्रेट करना है, तो एक बार थोड़ा मिटा लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 बाय एफ एक्स डी ऑफ एफ एक्स। इंटीग्रेट किया तो यह आया एल एन मॉड एक्स एल एन मॉड ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम एल एन सी लिख लेंगे। अब देखिए x जो है वो हमेशा पॉजिटिव है, एफ ऑफ एक्स भी हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, तो मॉड को ड्रॉप कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। तो एल एन एक्स इज इक्वल्स टू एल एन एफ ऑफ एक्स प्लस एल एन सी, इसको लिख लेंगे x इज इक्वल्स टू सी टाइम्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारा फाइनली सोल्यूशन आता दिख रहा है। अब c नहीं पता हमको, तो इसके लिए ये यूज करेंगे f ऑफ 1, मतलब x को 1 डालूं तो एफ एक्स आता है e CE। ठीक है, ओके, इम्प्लाइज c कितना है आपका 1 बाई ई आ गया। ठीक है, 1 बाई ई आ गया, वेरी गुड। तो इधर फाइनल कैलकुलेशन देख लेते हैं, x आ गया है हमारा 1 बाई ई एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब हमको क्या दिया है कि अगर एफ ऑफ एक्स 1 है, ठीक है, तो x क्या होगा, मतलब अगर एफ ऑफ एक्स 1 हो जाए तो x क्या होगा। ठीक है, किस x के लिए एफ ऑफ एक्स 1 आएगा, बेसिकली ये पूछना चाह रहा है। एफ ऑफ एक्स को हम 1 डालते हैं इस इक्वेशन में, तो x आ जाएगा हमारा 1 अपॉन ई। ये हमारा आंसर है।